अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। कोर्स हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं सैयद मोहम्मद आतिफ़ अली बुखारी। आज की आउटलाइन जो हम फॉलो करेंगे उसमें हम देखेंगे बाइस्ड पैरेलल क्लिपर्स को और उनकी कुछ एग्जांपल्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर हम कम्बिनेशनल पैरेलल क्लिपर्स को देखेंगे और फिर हम क्लैंपर्स की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम बाइस्ड पॉजिटिव पैरेलल क्लिपर्स की तरफ। देखते हैं कि हमारे पास बाइस्ड पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं और उनका सर्किट डायग्राम किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हमने समझना है कि हम इनको बाइस्ड क्यों कहते हैं। बाइस्ड हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास एन एडिशनल DC source is attached with the diode। अब ये जो एडिशनल DC सोर्स अटैच होता है डायोड के साथ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी वजह से हमारी जो क्लिपिंग है वेव फॉर्म की वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होती है। ये चेंज करता है वेव फॉर्म को किस तरह से। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई आइडियल डायोड है। हमने सबसे पहले कंसीडर करना है कि हमारे पास आइडियल डायोड है। ठीक है, डायोड आइडियल जब होगा तो हमारे पास कोई इनपुट वेव फॉर्म है, इनपुट सिग्नल है, AC सिग्नल, जिसमें पीक वैल्यू Vm पे है, नेगेटिव पीक वैल्यू -Vm, और ये ओरिजिन पे है और ये टाइम वेरिंग सिग्नल है। और हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से होगा पॉजिटिव क्लिपर का। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R और हमारे पास एक डायोड है जिसका एरो हेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हमारे पास ये एडिशनल DC सोर्स अटैच है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसकी वोल्टेज V है और हमारे पास पैरेलल में एक लोड रेजिस्टेंस अटैच है RL, और हमने यहाँ पे आउटपुट मेजर करनी है और यहाँ पे हमने AC इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड किया। अब हम देखेंगे, हम इसको एज्यूम करेंगे कि हमारे पास अगर इफ़ इनपुट वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस DC वोल्टेज, तो हमारे पास क्या इम्पैक्ट होगा। अगर हमारे पास, एक और बात, ये R जो है वो मच लेस देन RL है, तो हम इसके वोल्टेज को R को नेग्लिजिबल कहेंगे या इक्वल टू 0 वोल्ट के ले लेंगे। इसी तरह अगर हम देखें, अगर ग्रेटर देन R इक्वल टू V है तो हमारे पास यहाँ पे अगर ये वाला हिस्सा P साइड ग्रेटर पोटेंशियल पे हो और ये नेगेटिव वाला हिस्सा लोअर पोटेंशियल पे हो तो हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है। और हमने कंसीडर किया कि हमारे पास आइडियल डायोड है, तो हमारे पास सर्किट में क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस है। जब फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में आता है तो हम उसको वायर के साथ रिप्लेस करते हैं, शॉर्ट वायर के साथ, और हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और ये हमारे पास RL के अक्रॉस हमने आउटपुट ले रही है। अब क्या होगा कि जो यहाँ पे वोल्टेज है वही आउटपुट के इक्वल आएगी, मतलब V आउटपुट इज इक्वल टू V वोल्ट्स, और ये V वोल्ट कौन से हैं, जो हमारे पास DC बाइस सोर्स के हैं। सिमिलरली अगर हम देखना चाहें, फॉर V इनपुट लेस देन V वोल्ट, V DC वोल्ट, जो DC वोल्ट हमने प्रोवाइड किए हैं, तो हमारे पास सर्किट डायग्राम में हमने आइडियल डायोड कंसीडर किया है, तो हमने उसको ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस कर देना है। और हमारे पास ये DC सोर्स है और हमारे पास आउटपुट यहाँ पे मेजर करेंगे। अब हमारे पास
डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से है, तो V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट हो जाएगा KVL अप्लाई करने से। तो हम अब अगर हम ड्रा करना चाहें, जो यहाँ पे वोल्टेज अपीयर हो रहे होंगे वही वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो रहे होंगे आउटपुट पे, क्योंकि हमने इस R को कहा है कि ये नेग्लिजिबल है। तो अगर हम अब आउटपुट वेव फॉर्म को देखें तो वो कुछ इस तरह से आएगी। ये इस वाले इंटरवल पे 0 से T/2 इंटरवल में हमारे पास जब ग्रेटर वोल्टेज है तो हमारे पास V आउटपुट इज इक्वल टू V वोल्ट के आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास वो V वोल्ट ये हैं यहाँ पे कहीं। तो हम इसको अगर ड्रॉ करना चाहें, हम कलर दूसरा यूज़ कर लेते हैं। जब हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स को नीचे लेके आते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जब वोल्टेज लेस देन V वोल्ट है तो हमारे पास इनपुट के इक्वल आ गई है, तो वो यहाँ तक V वोल्ट तक इक्वल आएगी। और जब हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो हमारे पास एक कांस्टेंट वोल्टेज आ रही है और कुछ इस तरह से वेव फॉर्म आ जाएगी। और ये जो पीक है वो नेगेटिव Vm के इक्वल होगी। तो हमारे पास इसने क्योंकि पॉजिटिव साइड को क्लिप कर दिया है, पॉजिटिव वेव फॉर्म को क्लिप कर दिया है, तो हमारे पास ये कौन सा क्लिपर हो गया? पॉजिटिव बाइस्ड क्लिपर। बाइस्ड हमने इसको इसलिए कहा कि ये वाला जो हमारे पास आया है डीसी सोर्स एक एडिशनल डीसी सोर्स है। और इसमें हमने अजम्पशंस क्या क्या लिए? हमारे पास ये रेजिस्टेंस जो है ये नेग्लिजिबल है, इसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है पॉजिटिव क्लिपर की। कंसीडर की है हमारे पास कोई सर्किट है जिसमें R रेजिस्टेंस है और हमारे पास गिवन है कि सिलिकॉन का डायोड लगा हुआ है, और जो डीसी बाइसिंग वोल्टेज है वो हमारे पास 4 वोल्ट के इक्वल है। और हमारे पास हमने डायोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज को लेना है। हमारे पास जो इनपुट एसी सिग्नल है वो +8 से वेरी हो रहा है -8 तक T/2, और ये टाइम के लिहाज से वेरी हो रहा है। तो हमने दो कंडीशंस देखी हैं कि जब हमारे पास वोल्टेज इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन V वोल्ट हो, वो था आइडियल केस के लिए। अब हमारे पास क्योंकि सिलिकॉन का डायोड है तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक एडिशनल वोल्टेज भी यहाँ पे आएगा। एडिशनल वोल्टेज जब आएगा तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के केस में VB = होता है 0.7 वोल्ट। तो ये टोटल वोल्टेज जो हो जाएगी वो 4.7 वोल्ट के इक्वल है। तो हम कहेंगे फॉर V इनपुट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4.7 वोल्ट। तो हमारे पास अगर ये ज़्यादा पोटेंशियल पे हो और ये वाली साइड लोअर पोटेंशियल पे हो तो हमारे पास क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में चला जाएगा। तो हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में चला गया। तो हमारे पास जो सर्किट आएगा हमने इसको रिप्लेस करना है इसके इक्विवेलेंट सर्किट के साथ। तो 0.7 वोल्ट और ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज। अब होगा क्या, तो हमारे पास यहाँ पे 4 वोल्ट है। तो हम केस डिस्कस कर रहे थे V इनपुट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4.7 वोल्ट। तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पे वोल्टेज अपीयर हो रही है वही डायोड के अक्रॉस
वोल्टेज हमारे पास आएगी, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4.7 वोल्ट के इक्वल। तो हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, जब हमारे पास वी इनपुट इज़ लेस देन 4.7 वोल्ट। अब लेस देन की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे इनपुट लेस है, ये वाला जो है लोअर पोटेंशियल पे और ये हायर पोटेंशियल पे है, तो हमारे पास जो है वो रिवर्स बाइस कंडीशन में डायोड चला गया। जब डायोड रिवर्स बाइस कंडीशन में है तो ये हमारे पास सिलिकॉन है, इसको भी हम ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। जब हम ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, हमने इसको ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस किया। यहाँ हमारे पास V वोल्ट DC वोल्ट हैं और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लेनी है। तो हमारे पास जो यहाँ पे वोल्टेज है वही यहाँ पे अपीयर होगी, तो V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट के आएगा और हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है V आउट इज इक्वल टू -8 वोल्ट के इक्वल आउटपुट वोल्टेज आएगी। अगर हम वेव फॉर्म को ड्रा करें तो हमारे पास यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक 4 वोल्ट का बाइसिंग वोल्टेज लगा हुआ है, फिर हम इसको नीचे ड्रॉ कर लेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट्स को। जब हम इनको ड्रॉ करेंगे नीचे, फिर हम आसानी से इसको कर सकते हैं। अब फॉर V इनपुट लेस देन 4.7 वोल्ट, यहाँ पे 4.7 वोल्ट है, लेस देन 4 तो वो इनपुट के इक्वल है, मींस ये वाला हिस्सा एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 4.7, क्योंकि ग्रेटर आ गया यहाँ पे पोर्शन, तो 4.7 के इक्वल आएगी, फिर इनपुट के इक्वल आएगी और हमारे पास आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज -8 वोल्ट के, तो ये हमारे पास 4.7 वोल्ट के इक्वल आ गया। और ये टाइम, ये हमारे पास इसने क्योंकि पॉजिटिव साइड ऑफ द इनपुट को क्लिप किया, तो हमारे पास ये पॉजिटिव बाइस्ड क्लिपर आ गया।